मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आजकल जो है वो टीचर्स को कुछ समझते ही नहीं है। उस स्कूल के चेयरमैन ने एक 11th के स्टूडेंट को ये बोल दिया था कि आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं। चेयरमैन की कार पे अटैक किया। जो बच्चे अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते, सर हम टीचर्स क्या है। इकलौते बेटे ने ही बुजुर्ग माता पिता की सिर कुचलकर हत्या कर दी। दिल्ली की स्लैंग, अगर उसमें गाली नहीं है तो बात पूरी नहीं होगी। सर जो बहुत कॉमन है, ये जो जेंजीज है सर, इनको समझाना है इस भैंस के आगे बीच पे जाना। किसकी रिक्वेस्ट आई है, किसको रिक्वेस्ट भेजनी है, आज कौन सी टीचर की मीम हमको बना के वायरल करना है, उनका ये माइंडसेट है। बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड तो इतना कॉमन हो गया अभी। उसमें क्या टीचर को ब्लेम करते हैं और टीचर पे क्या एक्ट लेते हैं इस सिचुएशन में? सर टीचर का तो सर करियर ही खराब हो जाता है। वो सिर्फ पीछे नीट और जेई के, उन्हें पता ही नहीं कि एसएसबी और एसएससी होता क्या है। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट, स्पेशली फ्रॉम दिल्ली, मिस्टर पार्थ सर, ए टीचर हु हैज बीन टीचिंग इन दिल्ली स्कूल सिंस 2018। इस एपिसोड में हम उनके सामने रखने वाले हैं कुछ टफेस्ट क्वेश्चंस अबाउट स्टूडेंट लाइफस्टाइल एंड द रीजन बिहाइंड worsening student behavior, especially from Gen Zs, and what happen when students share a nude picture of female classmate with their friends, and why teacher often suffer when parenting and guidance are lacking। ये काफ़ी स्पेशल होने वाला है पॉडकास्ट। ये पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल हमने शूट किया गया है, इसलिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। अगर आपको दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम को डिस्क्राइब करना रहे तो आप किस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? सर बेसिकली दिल्ली एजुकेशन सिस्टम नाउडेज इज ऑल आफ्टर द टीचर्स नॉट द स्टूडेंट्स। मतलब वो इतना ही, मतलब आजकल के जो स्कूल्स में जो हम मैनेजमेंट में देख रहे हैं वो इट इज़ लाइक कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम बच्चों को टाइट करते थे, हम बच्चों के ऊपर स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा क्रिएट करते थे रादर देन ऑन द टीचर्स। बट आजकल मैनेजमेंट भी एंड इवन दो सीबीएसई भी वो हमको ब्रीदिंग स्पेस दे ही नहीं रहा है, और वो टीचर्स को टाइट करता जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। द रीज़न मेन इज़ कि वो आजकल सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आप जितना टीचर को टाइट रखेंगे तो उतना काम आप उनसे ले पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। तो दिस इज द मेन, आई थिंक द थिंग जो आजकल हम लोग रोजमर्रा में देख रहे हैं। मतलब एक बात कहें तो टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। टीचर्स के ऊपर ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं है। प्रेशर तो आपने बहुत छोटा वर्ड बोला, ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं है। हाँ। फ्रॉम द पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर कुछ नहीं कर रहा है। हाँ। पीटीएम में, मतलब अब एज अ टीचर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि टीचर पेरेंट्स पीटीएम पे आते हैं और वो उनकी कंप्लेन ये होती है कि हमारा बच्चा कुछ क्यों नहीं कर रहा है, एंड हमारा आंसर इज लाइक कि मैम हमारे पास ये बच्चा सिर्फ 6 घंटे के लिए होता है, रेस्ट ऑफ द 18 आवर्स ये बच्चा घर पर होता है। हाँ। तो ज़्यादा आय टीचर की है या पेरेंट्स की है? हाँ। तो दे आर स्पीचलेस। वो वहाँ पे वो लोग स्पीचलेस होते हैं कि सर हम क्या करें। तो पेरेंट्स का भी एक इतना ही इक्वल रोल है जितना एक टीचर का होता है, और हर टीचर अपने प्लेटफॉर्म पे मेहनत करता है। चाहे किसी को दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा, बट वो मेहनत करता है, क्योंकि एक टीचर के ऊपर अराउंड ऑन एन एवरेज 30 to 35 स्टूडेंट्स तो होते ही हैं। अगर वो हर बच्चे को अगर केटर कर रहा है, पर सारे के सारे बच्चे एक इक्वल टीचर को केटर नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आजकल जो है वो टीचर्स को कुछ समझते ही नहीं है। आई डोंट नो उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है या उनका एक्सवाइजी प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता, बट वो टीचर्स को कुछ समझते ही नहीं है आजकल। एंड सेम विद द पेरेंट्स। हमारे टाइम पे क्या होता था कि जब हमारा मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जब अगर हमारे स्कूल से कोई कंप्लेंट हमारे घर पे होता था, तो हमारे पेरेंट्स बिना सुने वो ये बोलते थे कि अगर टीचर ने फ़ोन किया है तो तूने कुछ किया ही होगा, चाहे हमारी कोई गलती नहीं थी। आजकल अगर हम लोग बीइंग अ टीचर अगर हम पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं, तो पेरेंट्स पहले ये बोलता है कि मैम आपने कुछ कहा होगा इसलिए उसने ऐसे ओवर रिएक्ट किया होगा। हाँ। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स में देयर इज़ अ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो दिस इज़ द थिंग नाउअडेज़ जो हम फेस हो रहा है, और मतलब नॉट अ टीचर बट हम हर प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ फेस कर रहे हैं। राइट। देखो, आपने बताया कि टीचिंग फील्ड में आप 2018 से हैं। 2000 से 25 तक में क्या-क्या चेंजेस देखने को मिले आपको? सर चेंजेस आर वेरी मेजर। हाँ। मतलब जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था, उस स्कूल के बच्चे, मतलब मैं स्कूल का नाम नहीं बोलूँगा, उस स्कूल के बच्चे और आज के स्कूल के बच्चों में इतना डिफरेंस है
कि सबसे जो मेजर डिफरेंस जो मेरे को देखने को मिल रहा है उनका पेशेंस लेवल इज़ ज़ीरो। मतलब हम बच्चे को कुछ प्यार से या डाँट के बोल ही नहीं सकते हैं। उनका इज़ लाइक कि सर आपने बोल कैसे दिया? अभी रिसेंट स्कूल में मैं लास्ट मतलब मैंने जिस स्कूल से शिफ्ट किया है, तो वहाँ पे उनके चेयरमैन के ऊपर स्टूडेंट ने हाथ उठाया है, जस्ट इस केस के ऊपर कि उस स्कूल के चेयरमैन ने एक स्टूडेंट को, एक 11th के स्टूडेंट को ये बोल दिया था कि आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं और आपके पास क्या पैसे नहीं है क्या कटवाने के लिए? शुड आई स्पॉन्सर यू दिस थिंग? तो आई डोंट नो उसकी क्या ईगो हर्ट हुआ, क्या हुआ? उन 3-4 के ग्रुप ने मिलके चेयरमैन की कार पे अटैक किया और उस चेयरमैन पे भी हाथापाई हुई है। ओके। मैं स्कूल का नाम नहीं बोलूँगा ऑन टू द चैनल, बट ऐसा हुआ है। तो आजकल जो बच्चों में जो पेशेंस लेवल है वो नेक्स्ट लेवल है, वो मतलब है ही नहीं, हाँ, वो माइनस में पहुँच चुका है। हाँ। तो अभी जो जनरेशन चल रही है जैसे कि अपन उन्हें जेनज़ीज़ कहते हैं, तो उनका क्या है? क्या-क्या चैलेंजेज़ जो हैं वो फेस कर रहे हैं? मेजर चैलेंजेज़ को पर मेजर चैलेंजेस तो मैं मतलब सबसे पहले तो ये बोलूँगा, मैंने जो फर्स्ट बोला है कि उनको एंग्ज़ायटी लेवल बहुत ज़्यादा है। हाँ। सेकंड मैं बोलूँगा कि सोशल डिस्कनेक्शन वो फेस करते हैं और उनके कारण आई थिंक उनके पेरेंट्स भी फेस करते हैं और वो टीचर्स भी फेस करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा-सा ये एक चीज़ बोलता हूँ, उनकी जो लाइफ़ है वो सिर्फ़ एक चेंज का फ़ोन है। उन्हें अपने पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं है, टीचर से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो सोशल डिस्कनेक्शन इज़ द मेन फैक्टर जो आज की जेन ज़ी फेस कर रहे हैं और उनको अच्छा भी लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हमारे टाइम पे क्या होता था कि हम लोग अपने स्कूल से घर आते थे एंड वी आर ऑन टू कि भाई हमको पार्क जाना है, हमको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हमको ये करना है, वो करना है। बट आजकल के बच्चे आर सो लेथार्जिक, हुँ, उन्हें कुछ नहीं करना, उनको घर आते ही अपना पहले तो सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करना है। हुँ, किसकी रिक्वेस्ट आई है, किसको रिक्वेस्ट भेजनी है, आज कौन-सी टीचर की मीम हमको बना के वायरल करना है, उनका ये माइंडसेट है, हुँ। जो आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं रोज़। और बहुत सारी केसेस हमारे भी स्कूल में होते हैं कि टीचर्स आर बीइंग ट्रोल्ड, मतलब चोरी-छुपे से उनकी कोई फ़ोटो लीक हो जाती है या वो फ़ोटो खींच लेते हैं और उस फ़ोटो पे गंदे-गंदे कमेंट्स और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, मतलब मैं मतलब आई डोंट वांट टू शेयर यहाँ पर, बट ऐसे-ऐसे कमेंट्स हैं वो कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फीमेल टीचर एक मेल टीचर के साथ खड़ा हुआ है, तो एक छोटा-सा कमेंट मैं बोलूँगा कि भई सर का तो ध्यान ही कहीं और है। ओके। और मतलब दे आर जस्ट द कॉलीग्स और कुछ है भी नहीं। बट उनका माइंडसेट इज़ लाइक कि अगर कोई एक मेल और फीमेल टीचर साथ में खड़े हैं, तो कुछ ना कुछ है। हुँ, तो उनका माइंडसेट ही वो है। हाँ। तो क्या स्कूल्स में अलाउ करा जा रहा है फ़ोन को ले जाना? सर स्कूल्स में अलाउ तो पहले नहीं था, बट हुँ, आफ्टर द कोविड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। हुँ, मतलब ये था कि कोविड से आई थिंक हमने प्रेशर बनाया है पेरेंट्स के ऊपर भी। बीइंग अ टीचर मैं ये बात बोलूँगा कि हमने खुद पेरेंट्स को बोला है कि इसको फ़ोन दो, ऑनलाइन क्लासेस है, दिस दैट। हुँ, और उस टाइम पे हमारे इंडिया की सिचुएशन ऐसी थी भी कि हमने फ़ोन्स को मैंडेटरी किया था। बट हमें ये मालूम नहीं था कि वो इतना बैड इम्पैक्ट वापस आएगा हुँ, कि आज उनकी फ़ोन ही ज़िंदगी बन गई है। पेरेंट्स और टीचर उनके लिए कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हैं। हैबिट। जी, हुँ, दे आर वेरी मच हैबिचुअल ऑफ देयर फ़ोन। अगर आप उनसे फ़ोन छीन लोगे, तो उनका खाना छूट जाएगा, उनका पीना छूट जाएगा। टीचर अगर बीइंग अ टीचर हमने किसी का फ़ोन पकड़ा है, हुँ, दे आर प्लीडिंग लाइक एनीथिंग। वो 30-30, 40-40 मिनट रोते रहेंगे, हुँ, पर वो इतना कंपेल कर देंगे कि हमको उनका फ़ोन देना पड़ता है कि चलो ठीक है, आज के बाद मत लेके आना। बट उनकी हैबिट्स आर सेम। और जिसका असर आई थिंक उनके एकेडमिक्स पर भी आ रहा है। आजकल की जो एकेडमिक अगर मैं स्ट्रेंथ में बच्चों की बात करता हूँ, हुँ, तो उनकी लर्निंग पावर ज़ीरो हो चुकी है। हुँ, दे आर नॉट एबल टू लर्न, दे आर नॉट एबल टू ग्रास्प थिंग्स वेरी ईज़िली। जो 2018 में जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, हुँ, तब जो उन बच्चों में जो स्ट्रेंथ थी, उन बच्चों के जो माइंडसेट्स थे, हाँ, आजकल बच्चों के जो माइंडसेट है, वो बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो चुके हैं। हुँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया को अपन क कवर कर ही रहे हैं, तो
सोशल मीडिया में मेन इम्पैक्ट करता है आई थिंक इंस्टाग्राम। Instagram, really do. Yes, yes, yes. And even though the porn sites Hmm. nowadays, Hmm. OTTs, Hmm. क्योंकि OTT का सब्सक्रिप्शन, OTT का ये सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल मार्केट में है कि आप उस चीज़ का गलत फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा रहे हैं, Hmm. ठीक है? इंस्टाग्राम का जो प्लेटफ़ॉर्म था वो आई थिंक किसी और चीज़ के लिए बना था, बट आजकल हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि इंग्लिश वाली मैम और पीटी वाले सर, Hmm. उनके जो मीम्स हैं वो आई थिंक सर आपने भी देखे होंगे और हम लोग भी देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब उन्होंने इस इंग्लिश वाली मैम और पीटी वाले सर को, इन सबको भी इतना ज़्यादा ट्रोल किया हुआ है कि मतलब क्या-क्या हो रहा है, मतलब आई कांट इवन से इट। मतलब बहुत कुछ हो रहा है। बट या मैं बिल्कुल ये बात है कि इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, Hmm. इनके जितने भी अकाउंट्स हैं और द थर्ड मोस्ट इज़ पोर्न साइट्स। Hmm. वो इनका इतना ईज़िली एक्सेसिबल इनको मिला हुआ है कि दे आर नॉट ऑन टू द वे। Hmm. वो आई थिंक अपनी उम्र से 10 साल बड़े हैं। हाँ। ये सारे जो यूथ हैं अपनी उम्र से ये लोग 10 साल बड़े हो चुके हैं। तो जो चीज़ें आई थिंक हमें कॉलेज टाइम में पता लगी थी, वो आज के 6-7 क्लास के बच्चों को बहुत ईज़िली पता है और उनके लिए बहुत कॉमन है। और मतलब जैसे मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो मैं रोज़ अपने इंस्टाग्राम पे मतलब जब भी मेरे को Hmm. 15-20 मिनट मिलते हैं तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल जब भी मैं देखता हूँ, Hmm. तो मेरे पास एन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होती है फ्रॉम द स्टूडेंट्स। सर मेरे को तो एक चीज़ है कि पहले हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपने टीचर से हाथ मिला के भी बात कर सकें, और ये जो बच्चे हैं दे आर फाइंडिंग अस, पता नहीं कहाँ से, उनको कहाँ से हमारी आईडीज़ मिल जाती हैं, क्या से क्या हो जाता है, और वो बिना डर से हमें रिक्वेस्ट भी भेजते हैं। Hmm. मतलब जो कि आई थिंक इनअप्रोप्रिएट है। Hmm. मेरी नज़रों में ये चीज़ इनअप्रोप्रिएट है Right. कि एक टीचर और स्टूडेंट की में जो एक थिन वॉल होना ज़रूरी है। ठीक है, कि प्यार से बात करो, रिस्पेक्ट लो, रिस्पेक्ट दो, बट ये चीज़ ना हो कि मतलब आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप डायरेक्टली अप्रोचेबल हो, तो ये आई थिंक गलत है। आई थिंक चलो अप्रोच करना तो एक चीज़ हो गई, बट क्या एक्चुअल में रिस्पेक्ट मिल रही है टीचर को? नॉट एट ऑल सर, नॉट इवन फ्रॉम द पेरेंट्स, नॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। और सर मैनेजमेंट भी, बहुत स्कूलों की बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत सारे स्कूलों की तो सर मैनेजमेंट ही ऐसी है दैट दे आर आफ्टर द टीचर्स लाइफ लाइक एनीथिंग। मैं मेरा अभी प्रेजेंट स्कूल है और मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बट द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स दे आर वर्स्ट, मतलब मैं वर्स्ट बोलूँगा। मतलब ऑन टू एवरी लेवल उनका सिर्फ और सिर्फ ब्लेम अपने टीचर के ऊपर होता है कि ये कैसे हो गया। अभी बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। लास्ट वीक हमारे स्कूल में एक गेम्स का पीरियड था, हुँ. तो एक बच्चे को लग गई थी चोट। हुँ. तो हुआ क्या, खुदा ना खास्ता उनकी बच्चे की जो मदर थी, शी इज़ इनटू द मेडिकल स्टाफ ऑफ आवर स्कूल इटसेल्फ। तो उन्होंने सीधा-सीधा ये बोला कि भई टीचर कहाँ था? अरे अगर चोट लग गई है तो टीचर ने तो उसको धक्का नहीं दिया, ना वहाँ पे कोई फाइट हुई है, ना मतलब कुछ भी इंटेंशनल नहीं हुआ। Yeah. अगर कोई बच्चा गिरा है तो उस पे टीचर क्या कर सकता है? आई डोंट नो ये क्वेश्चन उठा भी क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा खेल रहा है और उसको चोट लग गई है तो उसमें टीचर का कोई फॉल्ट नहीं है। Exactly. ठीक है, बट स्कूल मैनेजमेंट और मतलब उनके पेरेंट्स दे आर ऑन टू द, मतलब आफ्टर द लाइफ ऑफ द टीचर, कि टीचर कहाँ था? हुँ. जो कि आई थिंक ये चीज़ गलत है। मतलब मैं ये चीज़ बोलूँगा, और ये सिर्फ़ मतलब ये हर स्कूल का वो हो गया एक, कि मतलब कुछ भी होता है तो टीचर के, मतलब टीचर इज़ आंसरेबल। हुँ. टीचर कैसे मतलब वो टीचर एक कितना आंसर करेगा हर चीज़ को? हुँ. तो ये चीज़ सर है। मतलब ये एक प्रॉब्लम है आजकल। राइट, राइट। तो यूथ मैनेजमेंट को लेकर के आपका क्या कहना है? लाइक कि क्या स्कूल्स भी कुछ कोई एक्ट रिलीज़ कर रही है स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट सर के? बिल्कुल करे सर बिल्कुल हो रहा है। मतलब आजकल बहुत अच्छे-अच्छे जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि मतलब दे आर मतलब वो अपने स्कूल मैनेजमेंट को भी, एंड इवन दो द प्यूपिल्स ऑफ द स्कूल, वो कनेक्ट कर रहे हैं टू द एओएल, हुँ. टू द ये क्या नाम है, मिस शिवानी ब्रह्म कुमारीज़।
तो वो उनको अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारे स्कूल में आइए और अपने प्रोग्राम्स कीजिए, और उससे एक्चुअल में बच्चे पे बहुत ही पॉजिटिव असर आ रहा है। ओके। एंड इवन दो जो आजकल की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत चीज़ें बहुत बेटर कर चुकी है और आगे भी हो रहा है। जैसे स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है अब। पहले के टाइम में क्या होता था कि स्पोर्ट्स का इतना प्रमोशन होता ही नहीं था। कब से? सर आई थिंक 2017-18 से, जब से नई सरकार बनी है और मतलब जो भी लोग आए हैं, तो उन्होंने स्पोर्ट्स, योगा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। वरना पहले हमने कभी भी योगा दिवस तो कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया था। बट आजकल हर साल योगा दिवस सेलिब्रेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो योगा, स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है, जो कि एक बच्चे के माइंडसेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो बच्चा एक्सपोज़ कर पा रहा है अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में, तो उस बच्चे का इधर-उधर ध्यान कभी जाएगा ही नहीं। हुँ। मेंटल हेल्थ का कोई सिनेरियो है यहाँ पे? सर मेंटल हेल्थ का बिल्कुल है सर। बच्चा सर अपने पेरेंट्स के प्रेशर और अपने पीयर प्रेशर के कारण वो कुछ डिसीजंस ऐसे ले रहा है जो शायद उसको नहीं लेने चाहिए, पर उसके ऊपर प्रेशर इतना क्रिएट हो चुका है कि वो उसके ऊपर है। मतलब आजकल का जो यूथ है वो दे आर मतलब वो सिर्फ पीछे नीट और जेई के, हुँ। मतलब उनको कोई और चीज़ दिखती ही नहीं है। मतलब अगर मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बोलूँगा, देयर वाज़ माय क्लास, तो मैंने अपने में क्लास में पूछा एक जनरल सा क्वेश्चन कि एसएसबी और एसएससी क्या होता है? तो द स्टूडेंट्स वर स्पीचलेस, और वो भी 12th के। मतलब जिनको अगले ही साल से एक मतलब उनका बिल्कुल ही लाइफ़ अपसाइड डाउन चेंज हो जाना है, पर दे आर स्पीचलेस कि उन्हें पता ही नहीं है कि एसएसबी और एसएससी होता क्या है? और मतलब उनका सिर्फ वो क्या है कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, दैट्स इट। उनका और कोई तीसरा मोटिव ही नहीं है। या फिर मतलब भई जिनका बिज़नेस है उनको बिज़नेस वो करना जॉइन, वरना इंजीनियरिंग और नीट, दैट्स इट। इसके पीछे का रीज़न? सर पीछे का रीज़न आई थिंक भेड़-चाल। हुँ। मतलब सब ये लोग भेड़-चाल में भाग रहे हैं। मतलब अगर उसका दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, अगर उसके पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, अगर मेरी बुआ जी के बेटे ने ये किया तो मैं भी ये करूँगा, मेरे ताऊ जी के बेटे ने ये किया तो मैं भी ये करूँगा। तो सर ये आई थिंक ये भेड़-चाल है। एक बच्चा अपनी कैपेबिलिटीज़ को जान ही नहीं पा रहा है, एंड इवन दो पेरेंट्स का भी इसमें मैं मतलब दे आर ऑन टू द ब्लेम, कि एक पेरेंट को पता होता है कि उनके बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है। हुँ। अगर वो बच्चा इज़ अ एवरेज स्कोरर हुँ। और हमने उसको एक एडमिशन दे दिया इनटू द क्लास ऑफ नीट और जेईई, बट ऑब्वियसली वो बच्चा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर हम उसको कुछ उस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ स्किलफुल एक्टिविटीज़ में डाल दें, या उसका जहाँ पे भी इंटरेस्ट है अगर हम वहाँ पे उसको डाल दें, तो शायद वो वहाँ पे एक्सेल कर सकता है। हुँ। बट नहीं, आजकल पेरेंट्स का भी प्रेशर ये होता है कि भाई नहीं तू इंजीनियरिंग ही करेगा, तू कर सकता है। और सर वो 3-4 साल बर्बाद करने के बाद वो बच्चा कहीं पे भी स्टार्ट नहीं करता। हुँ। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मेंटल प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन। पेरेंट्स का प्रेशर हो गया कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। इसके चलते हुए पहले भी होता था कि बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, सुसाइड कर लिया। क्या ये अभी नंबर इंक्रीज़ हुए हैं? है बट ऑब्वियस है, आजकल तो आई थिंक सुसाइड तो इतना कॉमन हो गया है। अभी जयपुर में भी एक केस हुआ है जो आई थिंक बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। और सर जयपुर का केस इसलिए हाईलाइट हुआ है क्योंकि सर ये जयपुर में पहला या दूसरा केस होगा। हुँ। पर सर जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ये केसेस बहुत कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे सर ये रोज़ होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि बच्चों का जो पेशेंस लेवल है वो ज़ीरो है। हुँ। अगर आप उन्हें कुछ भी बोल दोगे तो वो आपका कुछ भी ब्लेम गेम खेल के वो अपने साथ कुछ भी करने को तैयार है। रीज़न कुछ और होता है, बट टीचर खामखा में इसका ट्रैप हो जाता है हुँ। कि टीचर ने कुछ बोल दिया तो बच्चे ने ऐसा किया। बट रीज़न्स इसके पीछे सर देयर आर मल्टीपल रीज़न्स बिहाइंड कि जो होता है। मेरी खुद की फैमिली का केस है। जो बच्चा है वो इतना बड़ा स्कोरर था, वो मतलब ही वाज़ लाइक कि वो 99-98 परसेंटाइल वाला बच्चा था, और उसको आईआईटी रुड़की में एडमिशन हो गया, पर उसको चाहिए था आईआईटी दिल्ली। और आज से 4-5 साल पहले की बात है, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था बच्चे ने। ओके। और सिर्फ़ इसी बात पे कि मेरे को आईआईटी दिल्ली नहीं मिला, मेरे को आईआईटी रुड़की मिला है। तो मतलब उनका जो पेशेंस लेवल है वो है ही नहीं।
मतलब उनको ये है कि भाई हम लोग हार गए, मतलब उन्होंने इतना इजीली गिव अप करने लग गए हैं ये बच्चे कि उसका कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। वो हार गए तो हार गए, मतलब उनको ये फील होता है कि आगे लाइफ ही नहीं है हमारी। यहाँ जयपुर में केस हुआ। जयपुर में सीबीएसई ने एक्ट लिया। जी। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई। एक आउटपुट लेकर के आया कि क्या रीज़न था। तो वहाँ क्या कुछ सच ऐसा एक्शन ले रही है सीबीएसई? सर सीबीएसई आई थिंक काम तो करिए, पर सर सीबीएसई बस खुद इतने काम है, अगर वो ऐसे ही हर केस पे काम करने लग जाए तो सर सीबीएसई के पास अराउंड 13 टू 14 लाख स्कूल है हाँ। ऑल ओवर वर्ल्ड। हुँ, क्योंकि सीबीएसई आउट ऑफ द इंडिया भी है। हुँ, तो अगर वो सर सीबीएसई अगर हर छोटी-छोटी केसेस में अगर आने लग गई तो सर आई थिंक सीबीएसई के पास खुद स्टाफ की कमी है। मतलब हमको ये स्टाफ की कमी महसूस होती है जब हम अपना इवैल्यूएशन पे हम बोर्ड इवैल्यूएशन पे जब हम होते हैं तो वहाँ पे सर सीबीएसई के पास टीचर्स ही नहीं है। तो उनके पास खुद इतनी स्टाफ की कमी है, तो सर अगर सीबीएसई सर इस पे कुछ नहीं कर सकता। हुँ, क्योंकि सीबीएसई का और इन सब का कोई लिंक ही नहीं है। क्योंकि बच्चे की और टीचर की क्या बात हुई, पेरेंट्स और बच्चे की क्या बात हुई, उसको सीबीएसई को कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ में। क्योंकि उन पर एक्चुअल में सर बहुत वर्कलोड है। वर्कलोड वो इतना ज़्यादा है कि वो हर चीज़ पे वो ध्यान नहीं दे सकते। हाँ, बट आई थिंक द सीबीआई एंड द सीबीएसई वो दोनों ही इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है कि एक्चुअल बात थी क्या और वो हुआ क्या है। हुँ, तो शायद बच्चे के फ़ोन से ही कुछ एक्सट्रैक्ट हो सकता है तो हो सकता है, वरना तो सर ऑल आर स्पीचलेस कि ये कैसे हो गया? हुँ। इन केसेस के अंदर जैसे सुसाइड केस है, तो उसमें क्या टीचर को ब्लेम करते हैं और टीचर पे क्या एक्ट लेते हैं इस सिचुएशन में? सर टीचर का तो सर आई थिंक करियर ही खराब हो जाता है। हुँ, क्योंकि सर ब्लेम गेम तो होता है कि टीचर ने क्यों बोला, हुँ, टीचर ने क्यों डाँटा। सर और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं। वन ऑफ माय मेल कॉलीग मतलब इस स्कूल के नहीं है, वो पहले वाले स्कूल के थे। तो देयर वाज़ अ गर्ल, तो मतलब शी वाज़ डूइंग समथिंग इनअप्रोप्रिएट इन द स्कूल। तो मेरे उन कॉलीग ने उस बच्चे को सिर्फ़ प्यार से बोला कि बेटा डोंट डू दिस थिंग, ये एथिकल ठीक नहीं है। हुँ, तो सर उस बच्चे ने सीधा-सीधा टीचर को ऑन द फेस बोला, "सर आप ज़्यादा इंटरफेयर मत करो वरना मैं आपके ऊपर पॉक्सो लगा दूँगी।" हुँ, अ, और सर जो कि बहुत ही एक बहुत बड़ा टर्म है, हुँ, बट इन बच्चों के लिए पॉक्सो बोलना या पॉक्सो का मतलब वो ये आई थिंक ये मिसयूज़ हो रहा है हुँ, फ्रॉम द गर्ल साइड हुँ, कि कुछ भी हो रहा है तो एक गर्ल के पास एक पावर आ गई है, भाई तेरे ऊपर हम पॉक्सो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आई थिंक जो सर गलत है, हुँ, कहीं न कहीं। मतलब अगर उस टीचर ने कुछ इनअप्रोप्रिएट देखा है तो सर उसको या तो नज़रअंदाज करना पड़ेगा हुँ, या फिर उसको अगर वो बोल रहा है तो वो अपनी लाइफ़ और अपने करियर को रिस्क पे डाल रहा है। हुँ। तो आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया? सर बिल्कुल किया है, बट सर हमने तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत अवॉइड किया है और हमने बच्चों को सर प्यार से काउंसल किया है कि भाई ठीक है, मतलब अगर आपसे गलती हो गई तो आगे से ये रिपीट ना हो। हुँ, और सर बट ऑब्वियसली सर अगर आप बच्चे को प्यार से काउंसल करते हो, हुँ, सर बच्चा सुनता है। हुँ, सर आजकल के पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को काउंसल कर सके, क्योंकि सर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। हुँ, 1-1 2-2 बच्चे हैं, सर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है। हुँ, तो सर पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चे को इतना टाइम दे सके। तो सर बहुत सारे बच्चे अपनी प्रॉब्लम लेके हमारे पास आते हैं हुँ, कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। तो सर हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको काउंसल करके हम उसको शांत कर देते हैं कि भाई चलो ठीक है, प्रॉब्लम सबके साथ है, तो आप इस प्रॉब्लम से कैसे डील करोगे, तो हम उसको कुछ वे आउट देते हैं। ये पॉक्सो एक्ट है क्या एक्चुअल में? किस तरीके से वर्क कर रहा है और किस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है? सर बेसिकली 2012 में ये एक्ट गवर्नमेंट की साइड से आया था, हुँ, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। सर गर्ल चाइल्ड के लिए एंड इवन दो जो हमारे स्कूल में जो फीमेल स्टाफ या किसी भी इंस्टीट्यूशन में हुँ, फीमेल स्टाफ होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं मेंटल असॉल्ट, मेंटल हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट ना हो, हुँ, तो उसके अगेंस्ट ये एक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जो कि बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट का स्टेप था। हुँ, पर सर आजकल जो हम लोग देख रहे हैं तो इसका सर मिसयूज़ हो रहा है। क्योंकि सर अगर किसी भी मेल स्टाफ ने या किसी भी कुछ भी अगर होता है, तो एक गर्ल के पास ये पावर है कि हम इसको पॉक्सो में फँसा सकते हैं। ओके।
जो कि सर आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत गलत चीज़ हो रही है। हुँ। मिसयूज़ सर हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का मिसयूज़ नहीं है, मिसयूज़ भी है एट टाइम्स, और सर और ये ठीक भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे जो बैड एलिमेंट्स थे स्कूल्स में या अदर इंस्टीट्यूशन में, उन्हें बहुत एक अकल आ गई है कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा ऑफेंसिव किया हुँ। तो एक पॉक्सो एक एक्ट है जो उनको देख रहा है हमेशा। हुँ। तो सर ये अच्छा भी है, और मतलब प्रोस एंड कॉन्स है सर दोनों। तो एक आपने एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक मीम्स चलता है कि पीटीआई टीचर या फिर स्कूल फीम इंग्लिश में भी हाँ, तो ऐसा कुछ बच्चों के साथ में भी कोई डिफरेंट केस था? सर जो बहुत सारे केसेस होते हैं, मतलब एक वन ऑफ द केस मतलब लास्ट स्कूल का था हुँ। कि किसी एक बच्चे ने किसी एक फीमेल बच्चे ने एक अपना एक पिक्चर अपलोड किया, तो अदर बॉयज़ ने उनका स्क्रीनशॉट लिया और उनका एक पर्सनल ग्रुप होगा वहाँ पे, उसी का मतलब उसी की इमेज को थोड़ा-सा ऑल्टर करके और सब कुछ एक्सपोज़ वगैरह करके उसको बहुत ज़्यादा वायरल किया, हुँ। जो कि मेरे हिसाब से ये एक गलत एक्ट है हुँ। फ्रॉम द मतलब मतलब ये इनअप्रोप्रिएट और ये एक अनएथिकल चीज़ है। अगर वो बच्चा अपने सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर रहा है, तो बट ऑब्वियस बात है वो उसका पर्सनल लाइफ है, वो उसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हुँ। पर बीइंग अ क्लासमेट और बीइंग एनीथिंग, हुँ। या आप उसके दोस्त भी हैं, पर अगर आपने ये एक्ट किया है तो आपका कहीं न कहीं क्रिमिनल माइंडसेट है। हुँ। यू हैव द क्रिमिनल माइंडसेट कि आप अगर किसी की भी इमेज को या किसी की भी पर्सनल इमेज को हिंडर कर रहे हो, तो ये एक सिन है। तो सर वहाँ पे पॉक्सो का बहुत बड़ा रोल है। अगर पॉक्सो अगर उस पर्टिकुलर बच्चे पे हो जाए या अगर एक कंप्लेंट भी हो जाए, तो सर आई थिंक 3 महीने बाद तो पहली हियरिंग होती है, और 3 महीने तक वो बच्चा या जो भी एक्स वाई ज़ी वो है, वो जुवेनाइल है सीधा। तो ठीक भी है सर और गलत भी है। तो यहाँ पे एक फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें जैसे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने जी। एट हाँ सर, ये इस साल ये बहुत अच्छा एक चीज़ हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अंडर 16 सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर ऐसी कैपिंग की है, एंड दे आर सो ईगल्ड आए कि अंडर 16 बच्चा सर वहाँ पे ये कर ही नहीं सकता, वो सोशल मीडिया ऐप यूज़ ही नहीं कर सकता। हुँ। पेरेंटल कल पेरेंटल कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, हुँ। एंड इवन दो अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के फ़ोन से भी अपना इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने की कोशिश करता है, तो उनका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। और सर मेरा तो ये मानना है कि अगर कुछ ऐसा इंडिया में भी आ जाए, हुँ। तो सर इससे हमारा यूथ आई थिंक थोड़ा-सा अच्छा हो सकता है, एंड नॉट इवन थोड़ा सा, बहुत अच्छा हो सकता है, हुँ। क्योंकि सर इंडियन यूथ्स बहुत मेहनती होते हैं हाँ। और उनके अंदर दिमाग भी होता है। बट आजकल की जो जनरेशन है सर, वो अपना दिमाग तो बहुत ज़्यादा है, हुँ। पर सर सारे ही गलत कामों में वो अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। हुँ। अच्छा यहाँ पे एक जो चलता है कि दिल्ली की स्लैंग कि अगर उसमें गाली नहीं है तो बात पूरी नहीं होगी। हाँ सर, दिल्ली से गाना भी है। हाँ, तो ये एक्चुअल क्या स्कूल्स में भी सर जब बहुत कॉमन है। हाँ। इट इज़ वेरी कॉमन, मतलब हम तो सर रोज़ ये देखते भी हैं हाँ। कि अगर हम बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं, चलो ठीक है, एक एक मतलब मैं मतलब एज़ अ फिज़िकल इंस्ट्रक्टर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम खेल रहे हैं तो सर हमारा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मोटिव होता है कि हमें जीतना है। हुँ। और बच्चा ये भूल जाता है कि हम स्कूल में खेल रहे हैं, बच्चा ये भूल जाता है कि हमारा टीचर भी पास में खड़ा हुआ है। हुँ। और सर कुछ भी उनसे मान लो कि बॉल मिस हो गई या कुछ भी अरे ये क्या हो गया? हुँ। तो सर वो मतलब उनके लिए ये एमसीबीसी करना इज़ वेरी कॉमन, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कैजुअल एटीट्यूड है ये। हुँ। मतलब हमारी तो सर गाली आज भी हमारे पेरेंट्स के आगे, या हमको मतलब हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम अपने घर पे भी या अपने घर के आस-पास भी मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें। हुँ। पर सर आजकल का जो यूथ है सर, उनके लिए गाली देना इज़ अ एटीट्यूड है। वो मतलब एक एक उनका सेल्फ इमेज का वो हो गया है पार्ट, ओके। कि उनकी आई थिंक इमेज एनहांस हो रही है उनकी नज़रों में, बट आई थिंक ऐसा है नहीं। तो ये क्या लाइक सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी क्लास वाले स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है या फिर कहीं और से भी इतना नहीं, नहीं सर, आई थिंक
चौथी 5वीं क्लासेस के भी हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं कि गालियों को पेपरों पे लिखा जा रहा है और वो क्लास में पास ऑन हो रहा है ओके। और टीचर ने पकड़ा और मतलब बीइंग अ फीमेल टीचर्स तो सर ना वो वर्ड पढ़ पाती है और ठीक है उनका पढ़ना भी इनअप्रोप्रिएट है, तो वो टीचर्स हमारे पास आते हैं कि सर ये देखो, तो सर हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो गुस्सा बहुत आता है, पर सर सरकार ने हमारे हाथ बाँध रखे हैं, ना हम बच्चों को डाँट सकते, ना हम बच्चे को कुछ बोल सकते, ना हम उनको मार सकते। हुँ। तो सर हम यहाँ पे स्पीचलेस होते हैं, सर हम उनको सिर्फ़ समझा सकते हैं। पर सर ये जो जेनज़ीज़ हैं, सर इनको समझाना इस भैंस के आगे बीन बजाना। हुँ। इनको करना वही है जो ये करना चाहते हैं बिकॉज़ दे आर वेरी प्रैक्टिकल। सर जो बच्चे अपने माँ-बाप को कुछ नहीं समझते सर हम टीचर्स क्या हैं? उनके लिए वी आर वर्थलेस फॉर देम। क्योंकि ठीक है, उनको सिर्फ़ हमको 6 घंटे फेस करना है, येस सर, नो सर किया, दैट्स इट। सर जैसे ही टीचर ने टर्न किया और उसके पीछे साइन लैंग्वेजेस स्टार्ट, कुछ भी बोलना स्टार्ट, सर टीचर को सब पता होता है, कौन बच्चा क्या कर रहा है। हाँ। पर वी जस्ट अवॉइड क्योंकि सर हमारे पास इतना खाली टाइम नहीं है कि अगर हम एक-एक बच्चे को इतना पॉइंट आउट करने लगे, सर हम अपनी नौकरी कब करेंगे? हम अपना सिलेबस कब वो करेंगे खत्म? ये भी तो है। और सर मैंने एक वर्ड बोला था ब्रीथिंग स्पेस। सर एक टीचर के पास इतना ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं है कि अगर वो अपना ये टाइम अगर ऐसी-ऐसी चीज़ों पे वेस्ट करने लग गया तो सर हो गया। हुँ। मतलब नहीं हो सकता सर फिर कुछ भी। कुछ इसके लिए कुछ प्रोग्राम रन करती है? कि हाँ स्कूल को तो अवेयरनेस होगा ही होगा कि यार इस तरीके की लैंग्वेज चल रही है क्योंकि मैनेजमेंट तक तो जाता ही पता है बिल्कुल सर स्कूल मैनेजमेंट को सब कुछ पता है। सर स्कूल में सर कि काउंसलिंग सेशंस बहुत कॉमन हो गए हैं। मतलब हमारे टाइम पे तो सर हमें तो शायद आई थिंक ध्यान नहीं था कि हमारे स्कूल में कोई काउंसलर थी भी या नहीं थी। पर सर आजकल तो जैसे काउंसलिंग सेशंस आर मस्ट, काउंसलर होना मैंडेटरी हो गया है। और सर उसके बाद योगा हुँ। योगा का बहुत बड़ा रोल है सर। अगर कोई बच्चा मेडिटेशन करता है, हुँ। तो सर उसका बहुत बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ का बहुत इम्पैक्ट आता है। अगर एक बच्चा सर फिज़िकल एक्टिविटीज़ करे तो वो आई थिंक अपने डोपामाइन को रिलीज़ कर रहा है, हुँ। वो अपने हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ कर पा रहा है, जिसके कारण उसका माइंड इधर-उधर सर्कुलेट या इधर-उधर सब्लिमेट नहीं होगा। तो वो अच्छे से एक चीज़ को टैकल कर सकता है, पर सर उसके लिए उसको चेंज के फ़ोन से बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पे बिहेवियर या फिर लाइक किस तरीके से लाइफ़स्टाइल जीनी है उसको लेकर के भी कुछ सर बिहेवियरल इश्यू तो सर आजकल बहुत ज़्यादा है बच्चों के साथ एंड ऑन टू द नेगेटिव साइड सर एंगर इश्यूज़ मोस्ट कॉमनली सीन इज़ एंगर इश्यूज़। हमारे साथ भी होता है अगर हमने किसी बच्चे को फॉर एग्ज़ाम्पल डाँट दिया, "सर मैंने तो किया नहीं, सर आपने मेरे को बोला कैसे?" सर वो बच्चा फेस टू फेस हमारी आँखों में आँखें डाल के ये बोलता है और हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीचलेस हो जाते हैं कि यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया। हुँ। सर हमें गुस्सा तो बहुत आता है, हुँ। पर ठीक है जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है सर वो तो हमको फॉलो मतलब वो तो हमको फॉलो करनी है। और इवन तो मैनेजमेंट भी हमको ये बोलता है कि भाई डोंट हिट, ये मत करो। मतलब एक वर्ड है सर कॉर्पोरल पनिशमेंट, कि बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट मत दो। हुँ। कॉर्पोरल में सर अगर आपने बच्चे को अपने पीरियड में खड़ा भी कर दिया क्लास के बाहर, सर ये भी कॉर्पोरल पनिशमेंट का पार्ट है। सर वो बच्चा अगर क्लास के अंदर है तो वो पूरे 40 बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। हुँ। अगर हमने उसको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया या हमने उसको क्लास के अंदर भी खड़ा किया, तो सर ये अगेंस्ट द टीचर है कि टीचर इतना कैपेबल नहीं है कि वो उस बच्चे को हैंडल कर सके। तो सर हर जगह जो लूप होल है सर वो टीचर्स के अंदर ढूँढती है सब। पेरेंट्स भी एंड द मैनेजमेंट आल्सो। हुँ। सर पीटीएम पे क्या होता है कि जैसे बहुत सारे सर फीमेल स्टाफ्स हैं तो वो बोलते हैं कि मैम आपका बच्चा तो मतलब हमारी सुनता नहीं है। तो सर एक बहुत रीसेंट एग्जांपल हुआ था, तो उस बच्चे के फादर ने ये बोला था कि मैम आई एम पेइंग दिस अमाउंट टू द स्कूल, तो मैं ये सुनने के लिए नहीं बैठा। हुँ। मतलब उनका सीधा एटीट्यूड ही ये था कि मतलब हमको ऐसा फ़ील हो रहा था कि भाई आप पैसा श हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो क्या? तो सर वहाँ पे ना सर एक टीचर और जो पेरेंट का जो सर बॉन्ड है ना, वहाँ पे वो इतना डिस्टिंग्विश हो जाता है कि टीचर चाहते हुए भी ना उस बच्चे को कुछ बोल पाता। और सर उस बच्चे को सर वो मतलब ही इज़ अ स्पॉइल किड देन। हुँ।
क्योंकि सर अगर टीचर ने उसके ऊपर और ध्यान देना कम कर दे, सर ही इज़ अ स्पॉइल्ड किड। राइट। आई नो ये वीडियो पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। क्या मैसेज देना चाहोगे पेरेंट्स को इस सिचुएशन सर पेरेंट्स को सर अगर एक्सपीरियंस किया आपने कि हाँ, ये सर अगर अपने बच्चे को कुछ भी बनाना है, हाँ। तो सर मेरे हिसाब से तो सर आई थिंक टीचर की गाइडेंस में आप चीज़ों को करो हाँ। और सुनो। क्योंकि सर अगर अपने बच्चे को 18 घंटे हैंडल कर रहे हो, हुँ, सर हम भी 6 घंटे हैंडल कर रहे हैं और आप सिर्फ एक बच्चे को हैंडल कर रहे हो, हुँ, हम पूरे स्कूल को हैंडल कर रहे हैं। तो आई थिंक जितना एक्सपीरियंस हमें सर मतलब 2018 से अब तक सर आई थिंक लाखों बच्चे मेरी आँखों के मतलब आर-पार हो चुके हैं। और मतलब बहुत सारे बच्चे सर आज भी मेरे टच में हैं, मतलब उनकी शादियाँ हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, मतलब वो इतने बड़े हो गए हैं, हुँ, पर सर वो रिस्पेक्ट वो आज भी है। अगर हम उन्हें कहीं पे भी गलती से भी मिल जाते हैं, सर बहुत सारे बच्चे तो ऐसे वो शक्ल ही फेर लेते हैं। पर सर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, वो आज भी हमें मतलब प्रॉपर्ली दे ग्रीट अस कि सर आप थे तो हमारा लाइफ सेट हो गया, हुँ, वरना तो सर इट वाज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। और सर ड्रग अब्यूज़ के बारे में, हाँ, मतलब एक ड्रग अब्यूज़ एक आजकल इतना ज़्यादा कॉमन है। एक सर आपने सुना होगा वेप, ये जो वेप या इलेक्ट्रिक हुक्का, इलेक्ट्रिक सिगार जो होते हैं, सो सर ये चीज़ें इतना ईज़िली अवेलेबल है और मार्केट गवर्नमेंट में। ने तो इन पे बैन लगा दिया ना? सर एवरीथिंग इज़ बैंड, पर सर सब कुछ अवेलेबल है। हुँ, सर आप पैसा फेंको तमाशा देखो वाला सीन है। हुँ, अगर सर जो चीज़ आपको ₹1000 में मिल रही है हुँ, और उसके ऊपर आप ₹200-300 एक्स्ट्रा दे दो, सर वो चीज़ आपके घर पे आ रही है। हुँ, जो कि सर गलत है। मतलब हम तो सर रोज़ ही स्कूल में किसी का वेप पकड़े, और सर वेप हम 11-12 के बच्चों का नहीं पकड़ रहे, हुँ, वेप हम पकड़ रहे 6th क्लास, 7th क्लास। ओके, तो सर अगर एक 6th क्लास का बच्चा अगर वो अभी से उसने वेपिंग स्टार्ट कर दिया है, हुँ, तो सर आई थिंक वो 12th तक तो आई डोंट नो वो कहाँ तक पहुँचेगा, उसका सर हमारे पास कोई सीमा ही नहीं है फिर। तो आई थिंक ड्रग अब्यूज़ का भी बहुत बड़ा रोल है। तो सर पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही होगा कि अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दें। सेकंडली अपने बच्चे से प्यार से बात करें, स्ट्रिक्ट बिहेवियर अवॉइड कर दें। अगर आप बच्चे के ऊपर सर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हो, सर एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं सबको बोलता हूँ, मैं पीटीएम पे भी बोलता हूँ। एक सर स्प्रिंग होता है, आप जितना भी स्प्रिंग को प्रेस करोगे वो प्रेस होता है। अगर स्प्रिंग को एक मौका मिलता है ना सर, वो ऐसा उड़ता है, वो आपको घर में भी नहीं दिखेगा कि वो गया कहाँ है। सर सेम पेरेंट, बच्चा और टीचर का रिलेशन होता है। सर टीचर अगर एक ही बच्चे को बार-बार बोल रहा है, तो सर वहाँ पे भी टीचर गलत है। अगर पेरेंट बार-बार एक ही चीज़ बच्चे को बोल रहा है, तो सर ये भी गलत है। हमको हमको बच्चे की भी सुननी है और उसको हमको गाइड करना है कि बेटा ये आपके लिए चीज़ सही है और ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। दैट्स इट। हमको एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर नहीं शो करना है कि अगर तूने ये नहीं किया तो हम तेरे को मार देंगे, ये कर देंगे, और सब जो कि बहुत कॉमन है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आई थिंक ये चीज़ें अब बहुत हद तक ठीक हो रही है, पर सर अगर मैं कुछ स्टेट्स की बात करूँ, यूपी, हरियाणा और मतलब ये जो स्टेट्स हैं सर, वहाँ पे आज भी टीचर बच्चों के ऊपर हाथ उठा रहा है, पेरेंट्स बच्चों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हुँ, बहुत हद तक है। सर मतलब हमारे पास भी सर कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस का ऐसा माहौल है, हुँ, सर उस बच्चे के ऊपर इतना डिप्रेशन और इतना एंग्ज़ायटी है, सर वो बच्चा अपने घर पे जाना ही नहीं चाहता। वो बच्चा ये बोला सर मेरे को यहीं रख लो। सर अगर आप बच्चे को ऐसा माहौल दे रहे हो और उसके बाद आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो कि बेटा तू कुछ करके दिखा, तू हमारा नाम रोशन कर, सर आप भूल जाइए कि कुछ हो सकता है। हुँ। तो आपने बताया कि लाइक स्टूडेंट्स भी ड्रग या फिर लाइक नशे के आदी हो एडिक्टेड है। जी। तो जैसे यहाँ से हरियाणा से हो गए बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, गुजरात से जाते हैं, राजस्थान से या फिर पंजाब से, दिल्ली से आपको लगता है कि फ्यूचर देखा जा सकता है बच्चों का इन फील्ड में? सर रेयर टू रेयर, हुँ, मतलब अगर हमारा दिल्ली में हर साल अगर 5 लाख बच्चा बोर्ड में बैठता है, हुँ, तो सर नॉट इवन 5000 के, मतलब ऐसा हाल है, नॉट इवन 5000। सर मैंने 5000 में शायद ज़्यादा बोले, नॉट इवन 500। सर उनको आर्मी, डिफेंस, बेल्ट जॉब्स सर उनमें कोई मतलब ही नहीं है। दे आर जस्ट ऑन टू द भेड़ चाल का पार्ट है सर, इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर, दैट्स इट। वो इनसे ऊपर किसी को कुछ समझते ही नहीं है। सर
मतलब टीचर्स को भी सर वो सिर्फ़ ये बोलते हैं कि मैम आपने क्या किया है? आप टीचर ही तो हो एक। अरे! एक टीचर है तभी तो हम यहाँ पर हैं और तभी तो हम आपको एक नॉलेज डिलीवर कर पाए, वरना सर बुक्स तो सबके पास है। सबके पास है, हाँ। पर सर उन बुक्स में जो लिखा है वो डिलीवर करने के लिए यू नीड अ टीचर ना, यू नीड एन एजुकेटर। तो सर वो टीचर को ही वो कुछ समझते ही नहीं है कि हाँ टीचर भी कुछ है। हुँ। तो सर बिल्कुल है सर। दिल्ली के तो सर बच्चे आई थिंक आर्मी और इन सब में सर दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड। सर आप जितनी भी रेजिमेंट्स देखते हो आर्मी में, तो सर वो अदर स्टेट्स के तो हैं, पर सर दिल्ली के नहीं। क्योंकि सर आई थिंक दिल्ली का जो बच्चा है सर, उनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, उनके पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और सर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। सर एक-एक बच्चा है। सर पेरेंट भी इतना कूल हो जाता है कि नहीं, नहीं हम अपने बच्चे को दूर नहीं भेजेंगे। सर ओवर पैम्परिंग है। सर ओवर पैम्परिंग ने ही शायद इस यूथ को खराब किया है। राइट। इतना ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड बच्चा है सर, अगर हमने बच्चे को कुछ भी बोल दिया, वो कुछ भी गलत स्टेप लेने को तैयार हो जाता है। हुँ। और उसमें सर आई डोंट नो वो टीचर को ब्लेम करे, वो पेरेंट्स को ब्लेम करे या वो अपने आप को ब्लेम करे। मतलब ये तो सर एक क्वेश्चन मार्क है। राइट, राइट। आई थिंक यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट बात करें तो अ, कम एज में ही जल्दी से चीज़ें मिल जानी, वही इम्पैक्ट कर रहा है बच्चे को, चाहे वो मोबाइल हो गया, चाहे वो अ, मनी हो गई या फिर अर्ली सक्सेस की बात कर लें या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनना, ये आम हो गया है। बिल्कुल, आई थिंक यही रीज़न बन रहे हैं बच्चों को कि वो इमोशनली इन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे। सर ना वो इमोशनली हैंडल कर पा रहे और सर बिल्कुल सर आपने सही बोला, इनको सर टाइम से पहले सब कुछ मिल गया है। हुँ। सर मेरे को आज भी मेरे को पता है सर, मेरे को ग्रेजुएशन में फ़ोन मिला था, हुँ। हमको फर्स्ट टाइम। और सर उस फ़ोन की खुशी ऐसी थी कि पता नहीं हमें क्या मिल गया। सर आजकल के बच्चे हम देखते हैं सर, वो 5th क्लास के बच्चे के पास सर अपना पर्सनल फ़ोन है, उनका पर्सनल बेडरूम है। सर हमारे पास आज भी हमारा पर्सनल रूम नहीं है। मतलब आई पर्सनली बिलॉन्ग फ्रॉम द मिडल क्लास फैमिली। सर आज भी हमारे पास कोई पर्सनल रूम्स और ये सब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर घर में, कि हाँ हमें कुछ ऐसा भी होता है। पर सर आजकल के जो बच्चे सर, उनका में मेरा रूम, मेरा फ़ोन, मेरी गाड़ी, मेरी स्कूटी, मेरी साइकिल, सर वो अभी से ही उनका ये चीज़ स्टार्ट हो गया है। तो सर बिल्कुल है सर, कि अगर से टाइम से पहले अगर चीज़ें मिलती हैं तो सर उनका मिसयूज़ तो होना ही होना है और सर उसकी वैल्यू भी खत्म होती है। देखो सर, आपने जो इनसाइट दिया वो काफ़ी वैल्यूएबल है। आई नो लाइक कि यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस है, वो 30% जो है वो अंडर 17 एज की बिल्कुल सर। है ना? तो यहाँ पे आप उनको एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर फाइनल मैसेज आई थिंक सर यही होगा। सर मैं पहले पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा हुँ। कि सर पेरेंट्स अपने बच्चों को अप्रोप्रिएट टाइम दें। हुँ। मतलब जितना भी उनके पास टाइम है वो रोज़ मतलब एटलीस्ट 2 टू 3 आवर्स अपने बच्चे को पर्सनली दें, उनसे पर्सनल क्वेश्चंस करें। हुँ। एंड सर जो मैंने पहले भी बोला, एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर और एक डोमेस्टिक वायलेंस घर में बिल्कुल भी ना हो। हुँ। सर उसका एक बहुत असर बच्चे के माइंडसेट पर आता है। हुँ। और सर अगर किसी भी बच्चे को सर अगर घर में प्यार नहीं मिल रहा सर, वो बाहर प्यार ढूँढेगा। उसको कंफर्ट ज़ोन की सर नीड है। अगर वो बच्चा घर में कंफर्ट ज़ोन में नहीं सर, वो बाहर कंफर्ट ज़ोन ढूँढेगा। इससे सर आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉन्सेप्ट इज़ वेरी कॉमन। मतलब छोटी-छोटी क्लास सर 5th से 6th क्लास में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लव लेटर एक्सचेंज हो रहे हैं, ये सब बहुत कॉमनली सीन है। और सर अगर मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि अगर वो भी अपने घर में अपने पेरेंट्स को एज़ अ ट्रस्ट बडी या एक एज़ अ फ्रेंड अगर वो सब कुछ शेयर करते, तो सर आई थिंक 90% ऑफ द स्ट्रेस उनका रिलीज़ हो जाएगा। मतलब यू जस्ट ट्राई इट। मतलब मैं तो यूथ को सर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये स्टेप लो अपनी लाइफ में, कि आप ऑन टू द ट्रस्ट अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें शेयर करो कि मम्मी मेरे साथ ऐसे हो रहा है, पापा मेरे साथ ऐसे हो रहा है। पेरेंट्स आपकी सुनेंगे और वो आपको सही गाइडलाइन देंगे रादर देन द पीयर प्रेशर। एग्ज़ैक्ट। सर पीयर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव होते हैं। सर अगर कोई अच्छा दोस्त होगा तो सर वो आपको अच्छी राह दिखा देगा। हुँ। अगर सर वो गलत दोस्त होगा, नहीं नहीं यार तू सही कर रहा है, वो तेरे बिना नहीं रह सकती, दिस एंड दैट। सर बहुत XYZ वो है डॉग्स इस पे तो। हुँ। तो सर ये चीज़ है सर। यू नो जो आपने शेयर किया ना, आई नो लाइक कि ये काफ़ी माइंडसेट चेंज कर देगा बच्चों का। आई होप लाइक तो पेरेंट्स का भी। आई थिंक वो इस पे कुछ एक्ट लेना भी स्टार्ट करें और पेरेंट्स भी एक्ट लें
और आई थिंक जो आपने बताया, आई थिंक उसके चलते हुए अगर बच्चे अच्छे तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दे तो जो टीचर्स का प्रेशर है सर वो बहुत हद तक वो कम हो जाएगा। वो सर बहुत हद तक कम हो जाएगा। सर अगर सर ये टीचर, पेरेंट्स और बच्चे का सर जो ट्रायंगल है, हाँ अगर हम तीनों 1:1:1 के रेशियो में काम करेंगे, तो सर आई थिंक तीनों का ही इसमें फ़ायदा है। तीनों का फायदा है, राइट। क्योंकि सर एक टीचर एक वो कम्युनिटी सर वो निस्वार्थ भाव से अपना काम करता है। सर एक टीचर को अगर सर उनका बच्चा आईएएस बन गया, या उनका बच्चा कुछ भी बन गया, उनका बच्चा चलो मान लो डॉक्टर ही बन गया और इंजीनियर बन गया, सर क्या वो बच्चा उस टीचर को सैलरी दे रहा है अपनी? सर वो कुछ भी नहीं देगा। राइट। तो सर पर हम तो उतनी मेहनत कर रहे हैं ना कि बेटा तू कुछ बन जा अपनी लाइफ में, हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो सर अगर इन तीनों पॉइंट का अगर मतलब पेरेंट, टीचर और बच्चे का सर एक अगर एंगुलर मोशन में सब कुछ सेट हो जाए, तो सर उससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है। राइट, राइट। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए थैंक यू मुझे सर, थैंक यू सो मच। और आपने जो इतना वैल्यूएबल इंसाइट दिया ताकि बच्चों का भी माइंडसेट चेंज हो सके। तो होप जल्दी अपन दोबारा बैठेंगे थैंक और यू आगे आने सर। वाले टाइम पे भी जो हो रहा है बच्चों के साथ में या फिर टीचर्स के साथ में या एजुकेशन सिस्टम को लेकर के वो भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरमीत सर, थैंक यू। थैंक यू।